धर्म करने का समय जीवित अवस्था में। गोदान बड़ी महिमा कही है, गौदान भी करो तो जीवित अवस्था में कर लो, मरने के बाद में 13वें के दिन में गाय दान बच्चे कर भी देंगे तो तुम कहाँ देखने आ रहे हो। बड़ा महत्व है 13वें में गोदान करने का, पर उससे पहले एक बार अपने हाथों से जीवित अवस्था में कर दो। मरने के बाद तुम्हारे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। और आजकल तो इतना आडंबर हो गया है, गोदान के नाम पर ब्राह्मणों ने चालू कर दिया चांदी की गौ बना करके दे दो। ये भी पाप है, चांदी की गाय बना करके दे दिया, आपके कर्म पूरा हो गया। नहीं, जिसकी प्रतिमा विद्यमान है, जो है विराजमान है, उनकी चांदी की नहीं बनती। भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षात नहीं आ सकते तो चांदी के विष्णु बना करके बिठाते। पहले यज्ञ होता था, भगवान मंत्रों से आ जाते थे तो उनका आसन दिया जाता था, वो स्वयं बैठते थे। अब भगवान को आप इतना मंत्र आपका प्रभावशाली नहीं रहा कि आप बुला लो तो चांदी के बनाकर बिठाते हैं। उसी प्रकार गौ माता जब तक है तब तक तो गौ माता दूधधारी गौ माता का दान किया जाता है। जिस दिन नहीं रहेगी सृष्टि से, गौवंश भी खत्म हो जाएगा, उस दिन चांदी की गौ बना लेना। चांदी के गोदान का भी हमारी भाषा में पाप है। दूसरा, गौ माता का दान भी करे तो देख करके करे कि हम किसे कर रहे हैं। सुपात्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, अच्छी जगह गौदान करो। आजकल गौदान कैसे किया जाता है जरा ध्यान से सुन लो, समझा देता हूं। गौशाला में जाते हैं और गौशाला में जाकर के 1100 की, 2000 की, 2500 की रसीद कटाते हैं और रसीद कटा करके उसी गौ माता को वहां से लेकर के वहीं संकल्प छोड़ करके वहीं दान कर देते हैं। ये पाप है, पाप, क्योंकि एक गाय 2 बार दान नहीं होती। गौशाला में वो एक गाय 100 बार दान हो रही है। कितनी बार? 100 बार। तुम तो उसे केवल वहां उसका जो अनाथालय चल रहा है उस अनाथालय में से उसे निकाला, थोड़ी देर के लिए खल बाटा खिलाया और वहीं वापस उसे छोड़ दिया। उल्टा पाप कर रहे हो, ये गोदान नहीं है। हाँ, आपको गौशाला में सहयोग देना चाहिए, आप धन राशि का सहयोग दे दो, पर आप सोचो कि मैंने ऐसा कर लिया, रस्सी बांध दी, कपड़ा बांध दिया, बाल्टी दर्दी ने गोदान कर लिया, तो गोदान नहीं लगना है। शास्त्र की भाषा से नेठू नहीं लगना है। गौदान तो अच्छे सुपात्र ब्राह्मण को देख करके दूध वाली गाय दान देना चाहिए, जो बछड़े के साथ में दूध धारी हो, दूध पिला रही हो, और ऐसी जननी गोमाता का दान करना चाहिए। इतनी गोदान की महिमा लिखी है। गावो विश्वस्य मातरम, जो विश्व की माता है, वंदे गौ मातरम, वंदे परम विष्णु। ये गोदान की महिमा है। हम कैसे भी कर देते हैं गौदान, वो गौदान नहीं। और बड़ी सुंदर कथा भी है गोदान की कि एक राजा था जो इतना धर्मनिष्ठ राजा था, उसने जीवन भर बहुत कुछ दान दिया। उसके यहाँ करोड़ों गौमाता थी। एक दिन एक ब्राह्मण आया, राजा ने उसमें से गाय लेकर के ब्राह्मण को दान दे दिया। ब्राह्मण उस गाय को लेकर के चला गया। घर जाकर के ब्राह्मण ने गाय को बांधा, दूध खाया। रात्रि में वो गाय खुल गई और खुल कर करके पुनः राजा की गायों में जाकर सम्मिलित हो गई। राजा रोज एक गाय दान करता। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आया, उसे राजा ने गाय दान दी, तो वही के वही गाय लेकर के राजा ने उस ब्राह्मण को दान दी। जब उस दूसरे ब्राह्मण को वही गाय लेकर के दान कर दी और वो गाय लेकर जाने लगा, तो पहला वाला ब्राह्मण आ गया, आकर के ये तो मेरी है। वो बोले ये मेरी है। बोले ये मुझे राजा ने अभी दान दी। बोले ये राजा ने मुझे कल दान दी, मेरे यहाँ से खुल कर आ गई थी। दोनों लड़ने लगे। ब्राह्मण लड़ने लगे तो राजन के पास गए, राजन ये गाय किसकी किसे दी? बोले अभी पंडित जी को दी थी। बोले राजन तूने मुझे कल दी थी। दोनों लड़ने लगे। राजन ने कहा कि जो ब्राह्मण मान जाएगा उसे 1000 गो दूंगा, पर दोनों ब्राह्मण हटी थे। वो कहे मैं भी यही गाय लूं, तो दूसरा ब्राह्मण कहने लगा मैं भी यही लूं, 10,000 गो दे दूं, नहीं माने। जो मानेगा उसे 1,00,000 गाय दे दूं, नहीं माने। अरे जो ब्राह्मण मान जाएगा उसे मेरी सारी संपत्ति दे दूं, नहीं माने। राजा ने यहां तक कह दिया अगर मान जाते तो मेरे प्राण दे दूं, पर ब्राह्मण हटी थे, स्वाभिमानी है, मुझे तो वही गाय चाहिए। राजा ने जब भूलवश वो गाय डबल बार दान दे दी तो राजा को गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। राजा गिरगिट योनि में गया, सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अंत में राजा गिरगिट योनि में पैदा। इसलिए एक गाय को 2 बार, एक वस्तु को 10 बार दान नहीं करता।
आपने एक की साड़ी आपको किसी और ने दान करी, आपने वो जाकर किसी और को दे दी, उसने जाकर और किसी को दे दी, वो भी अपराध है। एक चीज डबल बार दान नहीं होती, एक चीज को दो दो बार दान नहीं करते, और सब दान एक बार मान्य हो जाएगा, पर गौ का दान डबल नहीं होता है।